हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका इस सेशन में, जहाँ हम पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देखिए चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध जो है वो किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ ये वर्ल्ड बैंक, देन इसके बाद WTO, इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देन WHO। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो देखिए एक रिपोर्ट आती थी वर्ल्ड बैंक की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देखिए यहाँ बी रेड्डी रिपोर्ट ने रिप्लेस कर दिया है, और अभी ये रिपोर्ट देखिए पहली बार जो है वो 30 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी। और इसके अलावा देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसके हेड जो वर्तमान में हेड जो है वो अजय बंगा जी हैं, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और इसको हम पहले IBRD भी कहते थे। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो ऑप्शन है हमारा जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, देन सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर लद्दाख। तो ये देखिए ये इंडियन आर्मी जो है वो इसे होस्ट कर रही है, और ये LAC पर इसका आयोजन होगा। और ये देखिए हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली युद्ध की प्रैक्टिस है ये बस। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का निर्यात जो है वो किसे किया गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं हम। जब पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जापान, इसके बाद देखिए कनाडा है, और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ये हमारा है पोलैंड है, इसके बाद देख लीजिए इटली है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए पोलैंड, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यूरोप में ये देखिए पहली बार इसका निर्यात हो रहा है। इससे पहले ये देखिए हांगकांग में 2023 में इसका निर्यात किया गया था। तो ये याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है हमारा, पहला है यहाँ पर ऑप्शन हमारा म्यांमार, इसके बाद देखिए इसके बाद ऑप्शन है हमारा इंडिया, इसके बाद श्रीलंका, देन मालदीव। तो ये देखिए बिम्स्टेक के बारे में आप याद रखिएगा कि इसका 6 से 8 अगस्त को इसका आयोजन किया जा रहा है, और इसका आयोजन देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ये आप याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में देखिए यहाँ पर ये हमारा विदेश मंत्रालय और प्लस भारतीय औद्योगिक संघ द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय औद्योगिक परिसंघ द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। ये बिम्स्टेक समिट 2024। ठीक है, आप बताइएगा कि बिम्स्टेक में अब ये कितने हमारे कंट्री हैं, और बिम्स्टेक का देखिए हेडक्वार्टर यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश में है। इसके अलावा देखिए इसके अध्यक्ष जो हैं इंद्रमणि पांडे हैं, ये आप याद रखिएगा, जो कि भारत के हैं।
चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किस को अयोग्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है, यहाँ देखिए, ये विनेश फोगाट जी हैं, ठीक है। और इन्होंने देखिए, पहले देखिए, ये जापान की यूई सोसाकी को हरा चुकी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विनेश फोगाट। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन में, ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है हमारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, चौथा है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर, ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसकी रेंज जो है वो 80 से 110 किलोमीटर है, और स्पीड देखिए इसकी है 4.5 मैक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये देखिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है एयर टू एयर मिसाइल है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अस्त्र मार्क 1, ठीक है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड को इसको उत्पादन को मंजूरी मिल गई है इसे। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पीएम अहमद चंदानी को बर्खास्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, ये पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बांग्लादेश, इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ट्यूनीशिया, इसके बाद देखिए तुर्की, और देन इसके बाद इजराइल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये ट्यूनीशिया हो जाएगा यहाँ पर। तो इनको यहाँ पर बर्खास्त किया गया है, और क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर पानी बिजली को लेकर काफ़ी जनता में देखिए काफ़ी परेशानियाँ हैं, तो इनको यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है। और यहाँ के न्यू पीएम जो है वो कामेल मद्दोरी है, ये भी याद रखिएगा कि यहाँ के न्यू पीएम जो है वो कामेल मद्दोरी हैं। आगे की तरफ चलते हैं। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है हमारा समीर वी कामत, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर श्रीधर पारिकर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर एस स्वामीनाथ, और इसके बाद देखिए गोविंद राजन पद्मनाभम। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये गोविंद राजन पद्मनाभम, ठीक है। याद रखिएगा, गोविंद राजन पद्मनाभम, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे मोहम्मद यूनुस, इसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन, देन निकोलस, इसके बाद वकर उज्जमान। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए ये मोहम्मद यूनुस जी हो जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, तो इन्हें देखिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इसे आप याद रखिएगा। इन्हें देखिए यहाँ पर दे रखा है 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए इन्हें काफ़ी विश्व भर में पहचान मिली, और इसी के लिए यहाँ पर इन्हें 2006 में देखिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया इन्हें। तो ये याद रखिएगा आप, मोहम्मद यूनुस यहाँ के अंतरिम सरकार के प्रमुख चुने गए हैं। इसके बाद देखिए हाल ही में येन केरी ट्रेड का संबंध जो है वो किससे है? तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, पहला ऑप्शन है यहाँ पर फिलीपींस, इसके बाद है साउथ कोरिया, इसके बाद है चीन, और इसके बाद है जापान। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये जापान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए येन देखिए जापान की मुद्रा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था
देखिए जापान में देखिए कम ब्याज की दर पर येन मुद्रा में काफ़ी ये उधार मिलता था, जिससे निवेशकों के द्वारा जो है वो इसे हाई रिटर्न पर संपत्ति में इन्वेस्ट किया जाता था। और देन इसको रोकने के लिए अब येन केरी ट्रेड को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ये याद रखिएगा आपको। येन केरी, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, येन केरी ट्रेड। तो ये जापान से रिलेटेड है। आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा जो है वो किसने की है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमारा न्यूजीलैंड, इसके बाद जापान, इसके बाद कनाडा और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देखिए ये मैत्री अनुदान की शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है उसकी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया गया? ऑप्शन है यहाँ पर हमारा 2 अगस्त, इसके बाद 3 अगस्त, इसके बाद 4 अगस्त, देन 7 अगस्त। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर हमारा 7 अगस्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा 7 अगस्त को। और आप याद रखिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। 7 अगस्त को देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, तो उसके ट्रिब्यूट में यहाँ पर ये हमारा हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और एक और याद रखिए आप, एक और डे, कि 7 अगस्त को देखिए भाला फेंक दिवस भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 7 अगस्त को। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो पहला यहाँ पर एच टी मक्का, दूसरा है यहाँ पर एच टी बाजरा, तीसरा है यहाँ पर एच टी बासमती चावल और चौथा है यहाँ पर एच टी गेहूँ। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देखिए ये एच टी बासमती चावल। याद रखिएगा एच टी बासमती चावल को व्यावसायिक खेती की अनुमति मिली है। इसके बाद देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने देखिए यहाँ पर ये हमारा ब्रोंज मेडल जीता है। याद रखिएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने ये ब्रोंज मेडल जीता है। और ये अब तक के हॉकी का, ये देखिए हॉकी के इतिहास का ये 13वां पदक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि पी आर श्रीजेश जो हैं, जो कि विश्व के महानतम गोलकीपर हैं, इनका ये देखिए फाइनल मैच था। और हॉकी में देखिए गोल्ड जो है वो नीदरलैंड को मिला है, वहीं सिल्वर देखिए जर्मनी को मिला है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा केरला, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा है वेस्ट बंगाल, चौथा है झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा वेस्ट बंगाल के ये मुख्यमंत्री थे। और ये याद रखिएगा ये 2000 से लेके 2011 तक ये यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग किसने जीती? ऑप्शन देख लेते हैं। नेपाल, दूसरा है इंडिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन श्रीलंका। तो देखिए आंसर ये हो जाएगा इसका ये इंडिया। और कहाँ आयोजित हुआ था ये देखिए ये काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में हुआ था। वहीं ये फाइनल जो था ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। और विजेता जो था वो इंडिया बना है। याद रखिएगा कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग इंडिया ने जीती। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में
स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति को किसने समाप्त किया है? तो ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना और फिर केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा आंध्र प्रदेश। ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य जो है कौन सा है? ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद तेलंगाना। तो सही आंसर है हमारा ये तेलंगाना। तो याद रखिएगा, तेलंगाना सही आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन है हमारा, पहला है बिहार, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश और देन उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर है यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर एक काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह जो है वो शुरू किया है। और ये देखिए, काकोरी कांड जो हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को, जो कि 100वीं वर्षगांठ के तहत इसमें देखिए एक ट्रेन शुरू की गई है, जो है काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस। इसके उपलक्ष्य में एक ट्रेन शुरू की गई है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें एक कौन कौन जो था वो शामिल था। एक देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, इसके बाद देखिए राजेंद्र लाहिड़ी थे, इसके बाद अशफाक उल्ला खां थे, और इसके बाद देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे और रोशन लाहिड़ी भी थे। तो ये सब याद रखिएगा आप अपने फैक्ट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आदिवासी दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं, 4 अगस्त, इसके बाद 5 अगस्त, देन 6 अगस्त और देन यहाँ पर है 9 अगस्त। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये 9 अगस्त। ये देखिए, ये हमारा आंसर है 9 अगस्त। तो देखिए, ये भी आप याद रखिएगा, पहली बार जो मनाया गया था ये हमारा 1995 में मनाया गया था। ये देखिए, और घोषणा जो हुई थी इसके बनाने की ये 1994 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और थीम भी याद रखिएगा, थीम बहुत बार पूछता है इसकी। थीम है इसकी आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, याद रखिएगा, थीम है इसकी आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। आगे चलते हैं हम। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस देश में स्थित क्यूशू द्वीप पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? ऑप्शन है यहाँ पे इंडोनेशिया, देन रशिया, इसके बाद जापान और है फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा जापान। ठीक है, तो इसके देखिए ये यहाँ पे द्वीप दे रखे हैं, यहाँ पर है होकाइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू। ठीक है, और ये ओकिनावा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है ये होन्शु है, ये भी पूछा जाता है। और इसकी कैपिटल भी देखिए, टोक्यो जो है वो यहीं पर है इसकी कैपिटल, याद रखिएगा, होन्शु द्वीप पर इसकी कैपिटल है। और पीएम याद रखिएगा इसके हैं फोमियो किशोदो, और यहाँ की संसद को हम डाइट बोलते हैं। ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा। और इसका देखिए ये यहाँ पर ऑर्डर भी याद रखिएगा, ये एक बार यूपीपीसीएस में इसका क्वेश्चन, ये नॉर्थ से साउथ इसका ऑर्डर पूछ लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, पहले है होकाइडो, देन होन्शु, फिर है यहाँ पर शिकोकू और उसके बाद क्यूशू। ठीक है, ये इसका ऑर्डर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। आगे चलते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है यहाँ पर ये हमारा सिल्वर मेडल, याद रखिएगा, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। और गोल्ड मेडल किसने जीता है?
वो है पाकिस्तान के अरशद नईम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इनका एक ये भी 89.45 मीटर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अब देखिए एक कुछ फैक्ट है ओलंपिक से रिलेटेड, वो भी आप यहीं पर याद कर लीजिए। देखिए उद्घाटन जो किया था वो देखिए पीवी सिंधु और शरद कमल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, पीवी सिंधु और शरद कमल ये उद्घाटन से रिलेटेड है। और समापन समारोह ये देखिए मनु भाकर प्लस PR श्रीजेश, ये यहाँ के समापन समारोह में शामिल थे। और इसके बाद देखिए 5 जो है यहाँ पर ब्रोंज मेडल इंडिया को मिले हैं। पहला है मनु भाकर, ठीक है, इसके बाद है मनु भाकर और सरबजोत, देन इसके बाद है स्वप्निल और कुशले। इसके बाद 4th जो है वो हॉकी का ब्रोंज मेडल हमें मिला है। और इसके बाद अमन सहरावत, जिनको कुश्ती में ब्रोंज मेडल मिला है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उद्धार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा इंडोनेशिया, देन इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद मलेशिया और देन बांग्लादेश। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर ये मलेशिया। ठीक है, याद रखिएगा मलेशिया इसका आंसर है। ये भी याद रखिएगा मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा जो है वो रिंगिट है, याद रखिएगा। और एक और ये फैक्टर याद रखिएगा कि हरिमऊ शक्ति भी मलेशिया और इंडिया के बीच होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स का पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं हम, PM आशा मिशन, PM कुसुम, डे NRLM और जैम मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और 2015 में इसका नाम चेंज किया गया। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सोवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन देख लेते हैं, 11वां स्थान, इसके बाद 12वां स्थान, देन 13वां स्थान और फिर 14वां स्थान। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा 12वां स्थान। ठीक है, तो टॉप 5 भी आप देख लीजिएगा। टॉप पर है फेडरल बैंक जो कि USA का है। ठीक है, इसके बाद है चाइना, देन जापान और उसके बाद है जर्मनी। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में QCI स्वराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान जो है मिला है? ऑप्शन है हमारा गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, देन राजस्थान और इसके बाद है यहाँ पर ये तमिलनाडु। तो इसका आंसर देखिए ये हमारा है, तो देखिए इसका आंसर जो है ये हमारा हो जाएगा ये गुजरात। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए 3 टाइप की यहाँ पर रैंकिंग दे रखी है। पहला है यहाँ पर एजुकेशन में, दूसरा है यहाँ पर हेल्थ में
और तीसरा है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी में। तो देखिए एजुकेशन में देखिए टॉप पर यूपी आया है, उत्तर प्रदेश। हेल्थ में देखिए छत्तीसगढ़ टॉप पर आया है। इसके बाद प्रॉस्पेरिटी में गुजरात टॉप पर आया है। और इसके बाद देखिए प्रॉस्पेरिटी में यहाँ पर हमें सेकंड में देखिए कर्नाटका देखने को मिलता है। ये आप याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाइन लैब्स की सेतु ने किसके सहयोग से यूपी सेतु लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर सेबी, इसके बाद कैनरा बैंक, देन बीओबी, इसके बाद एक्सिस बैंक। तो आंसर है इसका सही आंसर एक्सिस बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक्सिस बैंक ने यूपी सेतु जो है पाइन लैब्स की सहायता से लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया गया है पेमेंट फेलियर को कम करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में एमसीएक्स के नई एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है, ये है प्रवीणा राय जी। तो याद रखिएगा एमसीएक्स के एमडी और सीईओ जो हैं प्रवीणा राय हैं। और एमसीएक्स के बारे में और चीज़ें और याद रखिएगा कि एमसीएक्स की स्थापना जो थी 2003 में हुई थी। और इसे देखिए रेगुलेट करता है सेबी इसे रेगुलेट करता है, ये भी याद रखिएगा। और सेबी की स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। और 1992 में एक एक्ट आया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारा असम, देन इसके बाद ऑप्शन है उड़ीसा, और अगला ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, और अगला है केरल। तो ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा असम ने इसकी शुरुआत की है। याद रखिएगा हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम ने हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम जो है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं हमारा उड़ीसा, देन इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद झारखंड और केरल। तो आंसर है हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर, सही आंसर है उड़ीसा। तो याद रखिएगा उड़ीसा जो कि यहाँ पर 24 घंटे ये अवेलेबल होगा यहाँ पर। और ये उड़ीसा के मंचेश्वर में है। और इसमें देखिए 5 मिनट में हम 50 केजी तक चावल को निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये हमें 71वीं रैंक प्राप्त हुई है, ये देखिए भारत की। और टोटल गोल्ड इसके पास कोई नहीं है, और सिल्वर जो है 1 है, और यहाँ पे ब्रोंज जो है 5 है। तो टोटल यहाँ पर 6 हमें मेडल मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है? तो देखिए ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये आंसर इसका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो देखिए अभी कुछ और फैक्ट भी याद रखिएगा कि ये तो देखिए तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। और 53 वाला भी आप याद रखिएगा, 53 वाला जो है वो रानीपुर चित्रकूट में है, यूपी में है। और 54 वाला जो है ये हमारा है रानी दुर्गावती जो कि एमपी में है। तो
ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिए पहला जो था वो श्री नागार्जुन, ये देखिए जो पहला जो सबसे बड़ा है वो श्री नागार्जुन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आ जाएगा बड़ा वो मानस टाइगर रिजर्व आ जाएगा। और तीसरे पे अगर ये बनेगा तो तीसरे पे हमारा ये आ जाएगा, याद रखिएगा। और इसके अलावा लेटेस्ट रामसर साइट भी आप याद रखिएगा। और तीन पहले हमारी 82 थी और अब बढ़कर देखिए अभी 2-3 दिनों में ही अभी कुछ ऐलान हुआ है तो 3 और जुड़ी हैं, तो ये टोटल हो गई है हमारी 85। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, इसकी सारी साइट बताऊंगी मैं आपको, तो याद रखिएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व सेठ दिवस 2024 कब मनाया गया? तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा 10 अगस्त को मनाया गया, याद रखिएगा। 10 अगस्त को लायन डे है, ठीक है। और एक और चीज़ और याद रखिएगा कि 10 अगस्त को हमारा ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा 12 अगस्त को देखिए हाथी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद और 12 अगस्त को ही यहाँ पर इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी किस्म का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है चावल, इसके बाद मक्का, और इसका है बाजरा, देन नारियल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये नारियल, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हाई हाई यील्ड वैरायटी है, तो याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें देखिए एक और चीज़ और याद रखिएगा, ये देखिए कल्प सुवर्णा जो है ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ये बोनी किस्म है, ये बोनी किस्म है। वहीं ये जो है ये हमारी है लंबी किस्म, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। इसके बाद है, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह की प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है श्रीलंका, इसके बाद देखिए नेपाल, देन इसके बाद भूटान, और इसके बाद मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये नेपाल। तो याद रखिएगा मुनाल उपग्रह नेपाल के द्वारा हुआ है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि पर्यटन राजधानी ये जो है पोखरा है, ये भी याद रखिएगा, नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा, ठीक है। और चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये अभी 3 देशों की यात्राएं पर गई हुई हैं, तो इन्हें यहाँ पर ये इन तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इससे पहले इन्हें फिजी का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था, और सूरीनाम का भी हाईएस्ट इन्हें अवार्ड मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि तिमोर लेस्ते में ये हमारी देश की पहली राष्ट्रपति हैं जो तिमोर लेस्ते गई हैं, तो ये भी आप ये वाले फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अनंत दर्शन शंकर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सुदर्शन पटनायक, तीसरा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा और चौथा ऑप्शन है रोशनी नादर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ये अनंत दर्शन शंकर। ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज़ और याद रखिएगा कि एम एस स्वामीनाथन को अभी हाल ही में भारत रत्न मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी? तो ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मुंबई हाई कोर्ट, इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट या फिर मद्रास हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये मद्रास हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर एक मंदिर था और वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से बंद था, वहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो रही थी। तो इनका मानना था कि जो मूर्ति होती है वो एक जीवित व्यक्ति के रूप में होती है, तो उनका तो उस मंदिर को खोला जाए और इसकी पूजा की जाए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अड्डू रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन है हमारा फिजी द्वीप, नेक्स्ट ऑप्शन है नेपाल और तीसरा ऑप्शन है मालदीव्स, देन भूटान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा मालदीव्स। ठीक है, तो अभी अभी फिलहाल में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव्स की यात्रा पर गए हैं, तो उन्होंने यहाँ का ये उद्घाटन किया है, ये आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ और याद रखिएगा कि हाल ही में विदेश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र जो है वो मॉरिशस में है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो ये है हमारा NIRF की रैंकिंग 2024। तो इसमें ये आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ये हमारा, सॉरी ये IIT होगा। तो ये आप सही कर लीजिएगा, ये IIT मद्रास है। देखिए ये यहाँ पर IIT मद्रास जो है ये ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये आप सही कर लीजिएगा। और सेकंड पोजीशन पे देखिए यहाँ पर IISc बेंगलोर है, ये सेकंड पोजीशन पे, और देन IIT बेंगलोर हमारा ये थर्ड पोजीशन पर है। तो याद रखिएगा। और इंडियन और यूनिवर्सिटी में टॉप पर जो है वो IISc बेंगलोर है, ये भी आप याद रखिएगा। और IIT दिल्ली जो है ये यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए फोर्थ पोजीशन पर है यहाँ पर। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो है वो किसके साथ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मालदीव्स और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा म्यांमार। तो सही आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। ठीक है, ये देख सकते हैं मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इससे पहले देखिए ये भारत में हुआ था और 2024 वाला जो है ये 10th पोजीशन का है। ये भी आप याद रखिएगा, जो कि श्रीलंका में होने जा रहा है 12 अगस्त से 25 अगस्त के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो IUCN रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नील कुरिंजी का पौधा है जो कि हमारे दक्षिण भारत में खिलता है और ये 12 साल में पहली बार खिलता है।
ठीक है, हर 12 साल में। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे खिलता है, तमिलनाडु और केरल में, जो कि बैंगनी और नीले कलर का होता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये इसे देखिए IUCN रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजाति में डाला गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस जो है 2024 कब मनाया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारे यहाँ पर 1 अगस्त, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 11 अगस्त और चौथा है 13 अगस्त। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये 13 अगस्त। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेटिंग डे जो है 13 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और पहला अंगदान जो किया था वो देखिए 1954 में किया गया था। ये भी आपसे किसी स्टेट PCS में पूछ लेगा। और जो डॉक्टर जो थे यहाँ के, वो जोसेफ मरे थे, ये भी आपसे पूछ लेगा कभी किसी एग्जाम में, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन की सूची में शीर्ष स्थान जो है वो किसे दिया गया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा कतर एयरवेज का, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सिंगापुर एयरवेज का, सिंगापुर एयरलाइंस का, तीसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस का और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस का। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा कतर एयरवेज का। ठीक है, याद रखिएगा, कतर एयरवेज का। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो एरर सिस्टम ZES के साथ समझौता किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है USA, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सिंगापुर और उसके बाद जापान। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा सिंगापुर। याद रखिएगा, सिंगापुर के साथ समझौता हुआ है और किस वजह से हुआ है ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ की जगह जो कंप्यूटर क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर एफिशिएंसी जो है इसे बढ़ाने के लिए यहाँ पे समझौता हुआ है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हर घर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन है हमारा पहला हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब और तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें देखिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और ये देखिए 50 लाख फैमिली को कवर करेगा। और एक साल में देखिए टोटल 12 सिलेंडर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, हर घर गृहिणी योजना जो है हरियाणा सरकार की है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पर राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा पहला स्टेट है जो क्लास 7th से लेकर 12th तक की लड़कियों को एक वर्ष में 300 रुपये देगा, 300 रुपये की हेल्प करेगा सैनिटरी नैपकिन के लिए। तो ये आप याद रखिएगा MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मधुमेह रोगी जड़ी बूटी जिमनेमा सिल्वेस्टर की खोज कहाँ हुई है? तो ऑप्शन है हमारा पहला है लद्दाख, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है बिहार और चौथा है केरला। तो ये देखिए, ये जड़ी बूटी है हमारी जिमनेमा सिल्वेस्टर
और इसकी खोज जो हुई है ये बिहार में हुए, याद रखना। तो ये बिहार की ब्रह्म योनी पहाड़ी गया में मिली है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि डायबिटीज़ के लिए काम आता है और वहाँ के लोग इसे देखिए गुड़मार बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसको गुड़मार बोलते हैं, बोला जाता है वहाँ के लोग। और एक और आप चीज़ याद रखिएगा कि BGR-34 जो है ये देखिए मधुमेह की दवा है। ये भी आपसे स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या है, तो ये डायबिटीज़ लोगों की दवा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पिछले हफ्ते के टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अच्छे से करिएगा, आप एक दो बार इसे यहाँ से देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीक में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अच्छे रहिए और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।